हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनिका फूड रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ नान खटाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे वेनिला कुकीज़ की भी रेसिपी कर सकते हैं। तो मैंने इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप घी, वेनिला एसेंस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप घी। तो चलिए हम घी को इसमें डाल देते हैं इस बाउल में। तो इसी कप से मेजर करके मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप पिसी हुई चीनी। तो चलिए इस चीनी को भी इसमें डाल देते हैं। तो चीनी डालने के बाद इसे हमें अच्छे तरह से फेंट लेना है। तो आप इस तरह से एक विस्कर ले लें और उसे अच्छी तरह से फेंट लें। इसे हमें इतना फेंटना है ताकि ये स्मूथ क्रीम की तरह हो जाए। तो देखिए चीनी फेंटने के बाद ये बिल्कुल एक स्मूथ क्रीम की तरह हो गई है। तो इसका टेक्सचर हमें कुछ ऐसा ही चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 1 कप मैदा। तो मैदा को चलिए हम इसमें डाल देते हैं। तो मैदा को आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे अच्छे तरह से फेंट लें इसमें। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो चलिए हम बाकी मैदे भी इसमें डालकर अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें मैदे को अच्छी तरह से फेंट लें। तो इस तरह से मिक्स करके हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपका डो थोड़ा हार्ड हो गया है तो आप इसमें 1 चम्मच घी या फिर 1 चम्मच दूध डालकर इसे सॉफ्ट बना लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ी सी वेनिला एसेंस। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देती हूँ। आप इसकी जगह कोई और भी एसेंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए हम इसे हाथों से बाइंड कर लेते हैं और एक डो बना लेते हैं इसका। तो हमें इसका आटे जैसा डो नहीं बनाना है, बस ये एक जगह आ जाए वही काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। अब मैं इसमें नमक बिछा देती हूँ और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। हम ढक गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारी कढ़ाई जब तक गर्म हो रही है तब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा डो लेकर इसके बॉल बनाकर इसे फ्लैट करके कुकीज़ का शेप दे देते हैं। हम इसी तरह से सारी कुकीज़ को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे कुछ ड्राई फ्रूट के साथ डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेशन आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी कुकीज़ को डेकोरेट कर लिया है। अब चलिए हम इस एक प्लेट ले लेते हैं
और थोड़ा सा घी डालकर इसे हम ग्रीस कर लेते हैं। उसके बाद बनाए हुए कुकीज़ को हम इसमें रख लेते हैं। तो इस तरह से ग्रीस किए हुए प्लेट में मैं 4 कुकीज़ रखकर चलिए हम बेक कर लेते हैं। तो देखिए कढ़ाई गरम हो चुका है, हम लीड को हटा देते हैं और उसके बाद इस प्लेट को इसमें रखकर हम बेक कर लेते हैं। तो इसे बेक करने में हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो देखिए ये बेक हो चुका है, लेकिन ये फूलने के कारण एक दूसरे से थोड़ा चिपक गया है। तो हम चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसे अलग रख देते हैं निकाल कर। उसके बाद हम यहाँ पर एक प्लेट में आप 3 कुकीज़ को रख कर बेक कर लेते हैं। ये चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। अगर आपके पास बड़ी सी प्लेट है तो आप उसमें ज़्यादा कुकीज़ रख कर बेक कर सकते हैं। तो देखिए कुकीज़ हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए जिससे मैंने 4 बनाए थे वो चिपक गई है थोड़ी। तो देखिए इसका शेप भी थोड़ा गोल नहीं आया है। तो देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। जिसमें मैंने 3 कुकीज़ रखे थे, ये अच्छी तरह से फूली है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो देखिए ये देखने में भी अच्छी लग रही है। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कुकीज़ कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। आप इसे बच्चों को स्नैक्स के रूप में शाम को दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।